गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। हाँ जी, जैसे कि आपका लेसन 4 कंप्लीट हो चुके हैं रीडिंग इसकी, तो आज हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले अभ्यास के देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? कृषि क्या है? क्या है कृषि? इसमें हम क्या उगाते हैं? फसलें, फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं, और इसके साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। ये कैसी प्राथमिक क्रिया है? उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरित कृषि जो घूम फिर कर करते हैं लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, घने जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई जाती है। ये लोग स्थायी जीवन नहीं बिताते। तो इस पद्धति में क्या होता है? वृक्षों को काटकर तथा झाड़ झाड़ों को जलाकर कृषि योग्य भूमि को तैयार किया जाता है, और खेती की मृदा के अनउपजाऊ हो जाने पर ये लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके क्या हानियां हैं, क्या नुकसान हैं इसके? इसके कारण किसान एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता। हर बार नए खेत तैयार करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या है? जो एक प्रकार की क्या है? वाणिज्यिक कृषि है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की यानी कि एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें बड़े स्तर पर जो है श्रम की भी और पैसों की, यानी कि काम करने वाले लोगों की भी और पूंजी की ज़रूरत होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या नज़दीक के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार रोपण कृषि में परिवहन जाल के विकास की भी आवश्यकता होती है, यानी कि काफ़ी विस्तार रूप में की जाती है, बड़े क्षेत्र पर की जाती है, इसीलिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय रोपण कृषि के उदाहरण हैं। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? फिफ्थ पार्ट इसका एक, सिंचाई के प्रबंध। भारत में कृषि भूमि जो है के लगभग 20% सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं। सिंचाई की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण किया जा रहा है और ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। और उत्तम बीजों का निर्माण, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है अच्छे बीजों का प्रबंध किया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी के, ताकि उसे उत्पादन बढ़ सके। और कृषि संस्था द्वारा और राष्ट्रीय बीज आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तम बीज पैदा करना और उनका वितरण करना। इस उद्देश्य से वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। और कृषि की नवीन यंत्रों का प्रयोग, जैसे नई नई तकनीक आ रही हैं। अब भारत में भी कृषि के यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों के लिए किसानों को विभिन्न समितियों और बैंकों से क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। किसान इन यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाता है, इनके बारे में शिक्षा दी जाती है, इनका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद है रोग तथा कीड़ों से फसलों की रक्षा। अब कृषि में विभिन्न प्रकार के यंत्रों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, और किसानों को सस्ती दरों पर ये जो है उपलब्ध करवाया जाता है। वायुयान द्वारा भी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। आगे है खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसानों को खाद और उर्वरकों के प्रयोग का महत्व बताना और उन्हें सस्ते दर पर उन्हें उपलब्ध करवाना, और मृदा की जांच करना, अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के बारे में बताया जाता है। सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार सरकार कृषि के विकास में किसानों की हर संभव सहायता करती है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट है, ये आपने राइट एंड लर्न करने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी बुक में ही हो जाएगा। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? गेहूं उगाना, आदिम कृषि, फलों व सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि के अंदर क्या आएगा? फलों व सब्जियों को
उगाना। इसका राइट आंसर ग। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? चाय, कपास या पटसन? किससे अभिप्राय है इसका? पटसन से। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत या रूस? कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ये बुक में ही टिक कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है इसके सारे पार्ट। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।